Hello friends, I am JP Solanki. Today we are going to discuss about a numerical problem based on tariff rate. So that what is the question? Question is calculate the annual bill of a consumer whose maximum demand is 100 kilowatt and power factor is 0.8 lagging and load factor is 60% and the tariff rate is rate 75 per kVA of maximum demand plus 15 पैसा पर kWh मीन्स एनर्जी. ओके, सो हमें यहाँ पर क्या पूछा है? हमें यहाँ पर कंज्यूमर का एनुअल बिल पूछा है और उसके लिए हमें टैरिफ रेट दी हुई है. हमारी टैरिफ रेट क्या है? रेट 75 पर kVA ऑफ MD प्लस 15 पैसा पर kWh. अब जब भी हमें एनुअल बिल कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं? हम टैरिफ रेट को कंसीडर करते हैं. यहाँ पर हमें टैरिफ रेट में क्या दिया हुआ है? हमें जो टैरिफ रेट में गिवन होता है हम उस पार्ट को कैलकुलेट करते हैं. सबसे हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है? 75 पर kVA ऑफ MD. तो हमें क्या चाहिए? यहाँ पर हमें टोटल मैक्सिमम डिमांड कैलकुलेट करनी होगी. टोटल मैक्सिमम डिमांड क्या है? टोटल मैक्सिमम डिमांड 100 kW. अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमसे कॉमन मिस्टेक होती है वो क्या होती है? हम यहाँ पर इस जो हमारे पास मैक्सिमम डिमांड दी है 100 किलोवाट, हम इसको सीधा ही कंसीडर कर लेते हैं इसके लिए. बट हमें ये यहाँ पर ध्यान देना है कि जो हमारी टैरिफ रेट दी हुई है वो हमारी पर kVA में दी हुई है. तो हमें क्या करना होगा? इस मैक्सिमम डिमांड को पहले kVA में चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, तो kVA, अब हमें पता है kVA और kW के बीच में क्या रिलेशन होता है? kVA इक्वल्स टू kW डिवाइडेड बाई cos फाई. अब हमें यहाँ पर हमारे पास kW दिया हुआ है क्या है? 100 किलोवाट. तो हमें क्या चाहिए? cos फाई. अब हमें cos फाई कहाँ से हम गेन कर सकते हैं? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है पावर फैक्टर इज 0.8 लैगिंग. तो हम जानते हैं पावर फैक्टर हमारा क्या होता है? cos फाई. ठीक है, और ये हमारे पास क्या दिया हुआ है? 0.8 लैगिंग. तो हमारे पास kVA MD क्या हो गया? kW 100 डिवाइडेड बाई 0.8 क्या हो गया? ये 125 kVA. ओके, हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया. तो अब अगर मैं इसका चार्ज कैलकुलेट करता हूँ तो चार्ज क्या हो जाएगा? चार्ज फॉर क्या था? रेट 75 पर kVA. तो टोटल चार्ज ऑफ मैक्सिमम डिमांड क्या हो जाएगा? 75 मल्टीप्लाई बाय 125. ओके, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 9375 रुपीज़. ये भी सिंबल होता है रुपीज़ का, और या फिर आप सीधा सीधा RS भी लिख सकते हो. ओके, नाउ अब हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट आ गया और हमारे पास सेकंड पार्ट क्या था? अगर फ्रेंड्स हम देखेंगे तो सेकंड पार्ट है हमारे पास 15 पैसा पर kWh. अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? kWh यानी कि एनर्जी कंज्यूम्ड, और ये हमें किसके चाहिए? एनुअली, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या? हमें जो कस्टमर का बिल कैलकुलेट करना वो क्या चाहिए? हमें एनुअली. ओके, नाउ हमें kWh फाइंड करना है. अब हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर kWh फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? हमें kWh पता है, एनर्जी कंज्यूम्ड वो क्या होता है? एवरेज लोड. ओके, एवरेज लोड मल्टीप्लाइड बाय टोटल आवर्स इन अ ईयर. ओके, अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एवरेज लोड, और हमारा एवरेज लोड हमारे पास क्या होता है? हम जानते हैं एवरेज लोड इज इक्वल्स टू लोड फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम डिमांड. ओके, तो हमारे पास जो एवरेज लोड है वो आ जाएगा. अब हमारे पास जो लोड फैक्टर है वो क्या दिया हुआ है? 60%, यानी कि 0.6, और मैक्सिमम डिमांड क्या है? 100 किलोवाट. ओके, अब हमारे पास एवरेज लोड आ जाएगा फ्रेंड्स. एवरेज लोड हम फाइंड कर लेंगे. क्या था लोड फैक्टर? 60% यानी कि 0.6 मल्टीप्लाइड बाय
100 किलोवाट, तो हमारे पास एवरेज लोड क्या आ गया 60 किलोवाट। ओके, नाउ हमारे पास अब एवरेज लोड आ गया, तो हम एनर्जी कंज्यूम्ड एनुअली निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगी वो, एवरेज लोड मल्टीप्लाइड बाई टोटल आवर्स इन एन ईयर। अब हमें पता है कि पूरे साल में दिन कितने होते हैं 365, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 आवर्स। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड है वो क्या आ जाएगी, हमारे पास टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड आ जाएगी 525600 kWh। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ से हमने जो हमारा टैरिफ रेट था उस टैरिफ के हमने दोनों पार्ट्स को कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा जो टैरिफ रेट था वो टैरिफ रेट क्या था 75 पर KVA ऑफ MD प्लस 15 पैसे पर kWh। ओके, तो हमारा जो टैरिफ रेट से अब हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा टैरिफ चार्ज वो क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा पार्ट कितना आया था हमारे पास, ये हमने कैलकुलेट किया था। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या था 9375 रुपीज़। ओके, और जो हमारा सेकंड वाला पार्ट था 9375 रुपीज़ प्लस हमारा जो सेकंड पार्ट था वो क्या था हमारे पास 52500 मल्टीप्लाइड बाई 15 पैसा। तो हम अगर मैं इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करूँगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 0.15। ओके, तो टोटल एनुअल बिल ऑफ अ कंज्यूमर क्या हो जाएगा, वो RS 9375 प्लस 18840 क्या हो गया, इक्वल्स टू ₹88215। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन ये एक सिंपल क्वेश्चन था अगर हम देखें तो, बट यहाँ पर हमें एक जो ध्यान देने वाली बात क्या है, वो यहाँ पर ये जो हमारा मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ था वो हमें KVA में दिया हुआ था, बट अगर हम क्वेश्चन की बात करें हमें क्वेश्चन में किलोवाट्स में दिया हुआ था। तो हमें इन यूनिट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और सभी को पता होगा जो ये टैरिफ रेट है, ये कौन सा टैरिफ रेट है, ये 2 पार्ट टैरिफ रेट है। और इसमें जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है ये क्या दिखाता है, ये फिक्स्ड चार्जेस को दिखाता है। ओके, और जो सेकंड वाला पार्ट है ये किसको दिखाता है, ये हमारा वेरिएबल चार्ज जो हम यूनिट एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसके हिसाब से। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हम ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।